गांव का नाम था भैरवपुर और उसके पीछे फैला था एक घना काला जंगल, जहां सूरज ढलते ही कोई कदम नहीं रखता था। उस रात 4 दोस्त रवि, मोहन, सुनील और दीपक हिम्मत करके जंगल जाने का प्लान बनाते हैं। अरे यार, इतना भी क्या डरना, बस जंगल ही तो है, कोई भूत प्रेत थोड़ी होते हैं। तू शहर से आया है इसलिए बोल रहा है, यहाँ लोग शाम के बाद उधर जाते तक नहीं। मुझे तो पहले से ही अजीब लग रहा है। चलो ना यार, वापस चलते हैं। अब आ ही गए हैं तो थोड़ा अंदर तक चलते हैं, कुछ नहीं होगा। चारों धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ते हैं। पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती अजीब आवाजें माहौल को और डरावना बना देती हैं। अचानक झाड़ियों में कुछ हिलता है। कौन है वहाँ? शायद कोई जानवर होगा, शांत रहो। नहीं, ये आवाज कुछ अलग है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आता है और चारों के मोबाइल नेटवर्क अचानक गायब हो जाते हैं। यार, नेटवर्क चला गया, जीपीएस भी काम नहीं कर रहा। घबराओ मत, रास्ता याद है मुझे। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। तब चारों एकदम रुक जाते हैं। तुम लोगों ने सुना? हाँ, कोई हमारे पीछे है। कौन है? सामने आओ। लेकिन कोई जवाब नहीं, बस वही कदमों की आवाज। अब वो आवाज तेज होने लगती है। भागो! चारों भागने लगते हैं, लेकिन जंगल जैसे उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। रास्ते बदलते जा रहे थे। कुछ देर बाद वे एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी के सामने पहुंचते हैं। यार, ये जगह पहले कभी नहीं देखी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ से चलो। अंदर चलते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए। जैसे ही वे झोपड़ी के अंदर जाते हैं, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो जाता है। किसने बंद किया? मैंने नहीं। कोई हमारे साथ है, ये पक्का है। तभी अंधेरे कोने से एक आवाज आती है। तुम यहाँ क्यों आए हो? चारों के होश उड़ जाते हैं। कौन है वहाँ? अचानक एक औरत सामने आती है। उसकी आंखें पूरी काली थीं। यह जंगल तुम्हें जाने नहीं देगा। चारों के होश उड़ जाते हैं। देखिए, हम बस रास्ता भटक गए हैं, हमें जाने दीजिए। यहाँ आने वाले कभी वापस नहीं जाते। ये सब क्या है? हमें बाहर जाने दो। औरत का चेहरा अचानक बदलने लगता है। उसकी मुस्कान डरावनी हो जाती है। तुम 4 नहीं हो। चारों एक दूसरे को देखने लगते हैं। क्या मतलब? तुम्हारे साथ एक और है। अचानक झोपड़ी के कोने से एक परछाई निकलती है। धीरे धीरे वो परछाई इंसान का रूप लेने लगती है और वो बिल्कुल रवि जैसा दिख रहा था। ये क्या है? ये मैं नहीं हूँ। दूसरा रवि मुस्कुराता है। तुम मुझे पहचान नहीं पाए, मैं तो शुरू से तुम्हारे साथ था। तो असली रवि कौन है? अब चारों एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। इस जंगल में हर इंसान का एक दूसरा चेहरा होता है जो बाहर आना चाहता है। मुझे यहाँ से जाना है। जाने का एक ही रास्ता है। क्या? तुम 4 में से एक को यहाँ छोड़ना होगा। सन्नाटा छा जाता है। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर तुम सब यहीं रहोगे।
अचानक झोपड़ी हिलने लगती है। दीवारों से अजीब आवाजें आने लगती हैं। कोई कुछ करो। मैं रुकता हूँ, तुम लोग भाग जाओ। नहीं, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर हम सब रुके तो कोई नहीं बचेगा। तभी नकली रवि अचानक रवि पर हमला करता है। तुम ही सबसे कमजोर हो, तुम ही रहोगे। बाकी 3 दोस्त बाहर भाग जाते हैं और पीछे से रवि की चीख सुनाई देती है। भागो। सुबह होती है। तीनों दोस्त गांव वापस पहुंचते हैं कांपते हुए। रवि कहाँ है? तीनों चुप रहते हैं। कुछ देर बाद जंगल की ओर से एक आवाज आती है। रवि। तीनों पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं रवि खड़ा है, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली हैं और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान। मैं वापस आ गया। तीनों के चेहरे डर से जम जाते हैं और उसी रात गांव से 3 और लोग गायब हो जाते हैं। गांव के चौपाल पर सन्नाटा था। रवि सामने खड़ा था, लेकिन वो रवि नहीं था। तुम सच में रवि हो? तुम्हें क्या लगता है? उसकी आंखें देख, ये हमारा रवि नहीं है। रवि धीरे धीरे उनके पास आता है। डर क्यों रहे हो? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। तभी दीपक पीछे हटते हुए फुसफुसाता है। उसकी परछाई देखो। तीनों नीचे देखते हैं। रवि खड़ा है, लेकिन उसकी परछाई नहीं है। ये इंसान नहीं है। रवि की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। मैं अकेला नहीं आया। तभी गांव के पीछे वाले रास्ते से 3 और परछाइयां उभरती हैं। धीरे धीरे वो साफ होती हैं और वो वही 3 लोग हैं जो रात को गायब हुए थे। ये सब वापस आ गए। ये वापस नहीं आए, ये लौटाए गए हैं। चारों रवि समेत एक साथ बोलते हैं, जंगल खाली नहीं रह सकता। गांव वाले घबराकर पीछे हटने लगते हैं। ये वही आत्माएं हैं जो सालों से जंगल में फंसी है। क्या मतलब? हर कुछ साल में जंगल अपने लिए नए लोग चुनता है और जो वापस आते हैं वो अपने साथ जंगल भी ले आते हैं। अचानक हवा तेज हो जाती है। पेड़ ऐसे हिलने लगते हैं जैसे वो गांव की तरफ बढ़ रहे हों। क्या हो रहा है? जंगल अब यहीं उगेगा, जंगल अब यहीं उगेगा। रवि धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तुमने मुझे छोड़ा था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम मजबूर थे, हमें माफ कर दे। जंगल माफ नहीं करता। जमीन से काली जड़ें निकलती हैं और दीपक के पैरों को पकड़ लेती हैं। बचाओ। दीपक को छोड़। लेकिन जड़ें उसे खींचते हुए जमीन के अंदर ले जाती हैं। दीपक। ही हैं। अब सिर्फ मोहन और सुनील बचे हैं। अब तुम दोनों अगली बारी हो।